ओके तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैलकुलस का, जो कैलकुलस की दो मेन ब्रांचेस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बेसिकली कनेक्ट करता है। जैसा कि अगर आप जानते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें लिमिट आ रही थी और सम आ रहा था। ये थ्योरम हमारी हेल्प करता है टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेंड फंक्शन। बजाय कि हम वो लिमिट अप्लाई करें और उसको सम करें, वो थोड़ा मुश्किल काम है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी है। तो इसलिए आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की मदद से फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखेंगे। सो बेसिकली फंक्शन के थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। पहले ज़रा हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ें, इफ़ एफ इज़ अ कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल ए बी। आपके पास कोई स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फंक्शन को जो कि किसी इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। देन हमने कि ये फंक्शन डिफाइन किया जो कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ ऑफ टी। एफ ये फंक्शन है। इसको थोड़ा हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स से दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है एंड फॉर एग्जांपल जी हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो कुछ इस तरह से है, लेट्स से। ऑलराइट, और दिस इज़ फंक्शन एफ ऑफ टी बाय द वे, ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है, और ये इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, राइट। देन आपने एक और कैपिटल एफ डिफाइन किया जो कि बेसिकली एफ ऑफ टी की इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स इज़ एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो चलें इस चीज़ को हम थोड़ा मज़ीद देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ एफ ऑफ ए, दिस इज़ लेट्स से एफ ऑफ बी ऑफ कोर्स, और x जो मैंने कहा आपको कि एनी नंबर इन बिटवीन दिस, तो x को हम लेट से यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो अब आपके पास x पर भी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पर होगी, ठीक है। सो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स बेसिकली एरिया है अंडर द कर्व फंक्शन एफ ऑफ टी का फ्रॉम ए टू एक्स। ऑलराइट, सो बेसिकली आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और ये जो ओरिजिनली फंक्शन होगा ये भी इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन f कॉन्टीन्यूस है देन आपके पास इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x ये भी कॉन्टीन्यूस होगी और उसके साथ डिफरेंशिएबल भी होगी इस इंटरवल के अंदर, और इसका जो डेरिवेटिव है दिस इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू सिंपली f ऑफ x, ठीक है। यानी सादा ज़बान में यूँ समझिए कि जो अपर लिमिट है, जो आपने x पॉइंट लिया हुआ है, जस्ट उस पॉइंट पर इस फंक्शन f की वैल्यू, ये इसका आंसर होगा, राइट। सो सवाल किस तरह से आएगा? आपके पास ये एक फंक्शन गिवन होगा इंटीग्रेशन की फॉर्म में, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और बेसिकली ये थ्योरम हमें ये बताता है कि एक बेसिकली जो आपके इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। बाय द वे लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि डेरिवेटिव जो है वो लिमिट ऑफ डिफरेंसेस होता है, इंटीग्रेशन आपकी लिमिट ऑफ सम्स होता है, राइट। चलें मेरे ख्याल में डायरेक्टली अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो पहले सबसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 से x तक। a इज इक्वल टू 2 है, 2 से लेकर आप किसी x इज एनी नंबर इनसाइड दिस इंटरवल। तो फंक्शन हमारे पास है जी टी स्केयर प्लस 1, यानी एफ ऑफ टी जो हमने ली थी ये कर्व, इस केस में ये है टी स्केयर प्लस 1। हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बाज़ औक़ात वाई से भी लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू दिस वन, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली हमें चाहिए। तो सिंपली इस केस में डायरेक्टली हमें पता चल रहा है चूँकि 2 से लिमिट है एक्स तक, फंक्शन आपके पास एफ ऑफ टी जो है वो क्या है? एफ ऑफ टी अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस 1। तो इस केस में इसका आंसर क्या बनता है? सिंपली x को आपने t से रिप्लेस करना है x को, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा? सिंपली x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं ना कि इसमें बेसिकली इस का मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगी और अपर लिमिट जो है वो फंक्शन के अंदर आ जाएगी, लोअर लिमिट का इसमें एज सच कोई काम नहीं है। खैर ये चीज़ आपको जब हम प्रूव करेंगे थ्योरम तब इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। इस केस में बहरहाल आपने जस्ट क्या करना है, अपर लिमिट जो कि अगर x होगी तो आपने उसको अपने फंक्शन में इंसर्ट करके
ये फंक्शन ले लेना, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सिंपल। ओके, चलें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू 0.8, और आपका जो इंटीग्रेंड फंक्शन है दिस इज 3t cos t dt, राइट। सो इसमें अगर आप देखें फंडामेंटल थ्योरम ये अप्लाई होगा, क्योंकि एक लिमिट आपके पास वेरिएबल में आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लिमिट आपके पास लोअर लिमिट में चली गई है, वेरिएबल की लिमिट लोअर में चली गई है, हमें पहले इसको अपर में लेके जाना है, देन आप इसमें दिस फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी इंटीग्रेशन की। उसमें क्या पढ़ा था, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि आप इंटीग्रेशन लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं बट विद अ नेगेटिव साइन। तो आप लिमिट्स लेंगे 8 से लेकर x तक, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साथ में आ जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज़ 3t cos t dt। अब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है यानी y प्राइम जो है वो सिंपली आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x, t की जगह पे x लगा दें, सिंपल 3x cos x, दिस इज सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, राइट। चलें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू एक्स स्क्वायर लेट्स से cos t dt, ठीक है। चलें हमें चाहिए एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी इसका डेरिवेटिव, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है छोटा सा। वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी अपर लिमिट x की बजाय एक्स स्क्वायर आ गई है, यानी एक अपने आप में एक फंक्शन आ गया ये, ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर चाहिए x। तो इसका आसान तरीका ये होगा कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप एक्स स्क्वायर की जगह कोई और वेरिएबल इसको असाइन कर देंगे। तो हम चलें एक्स स्क्वायर को लेट से हम ले लेते हैं u, सपोज कर लें एक्स स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो u को हमने एक्स स्क्वायर की जगह पर लिख लेंगे। ओके, तो हमें चाहिए बेसिकली इसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो हमारा फंक्शन जो है वो u में चला गया है। जब आप एक्स स्क्वायर की जगह पर u लगाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली चेन रूल का इस्तेमाल होगा जो ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं। तो ये बनेगा डी एफ ओवर डी एक्स, इसमें पहले आप जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग, अगर चेन रूल बात की जाए तो f का डेरिवेटिव पहले आएगा, क्योंकि f में u आ रहा है तो डी एफ ओवर डी यू यानी f डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, देन आप u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। ये आपका चेन रूल इस्तेमाल होगा। तो d बाई डी यू, आगे आप एक बार ज़रा f की वैल्यू लिख रहे हैं, f की वैल्यू है 1 से लेकर u तक cos t साथ में dt, और ये मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है डी यू बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दिस इज यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, सिंपल। और अब आप अगर इसमें देखें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, आपकी अपर लिमिट भी u आ रही है, तो सिंपली कोस t की जगह पर u लगा दें, तो ये आ जाएगा कोस u, एंगल में u आ जाएगा, और सॉरी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। अब आप देखें ना हमारे पास चूँकि ओरिजिनली x में हम ले रहे हैं, तो आपने दोबारा से इसको रीसब्स्टिट्यूट करना है u की जगह पे x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x को पहले लिख लें, साथ में आ जाएगा कोस x स्क्वायर, राइट। तो दिस इज़ कैसे आपने अप्लाई करना है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को, जब आपके पास अपर लिमिट में वेरिएबल की बजाय कोई फंक्शन आ जाता है, ठीक है। चलें लेट्स क्विकली डू अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की। और इस मरतबा मेरे पास जो फंक्शन है जिसका हमने डिफरेंशिएट करना है, दिस इज़ y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 प्लस 3x स्क्वायर, और अपर लिमिट में इसका आ रहा है 4, और फंक्शन आपके पास है 1 ओवर 2 प्लस t dt, ठीक है। अगेन वेरिएबल तो नहीं आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, लेकिन वो फंक्शन भी नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले इसको आपने ऊपर शिफ्ट करना है अपर लिमिट में। तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस के साथ 4 लोअर लिमिट में आ जाएगा, और 1 प्लस 3x के जो है वो अपर लिमिट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस डिवाइडेड साथ में इंटीग्रेंड फंक्शन जो है वो 1 ओवर 2 प्लस t dt।
अब आपने इस पर अप्लाई करना है फंडामेंटल थ्योरम। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी अपर को आपने सपोज करना है। तो अगेन आप सपोज करें, लेट्स से u इज इक्वल टू 1+3x²। ठीक है, चलें हम ज़रा कलर थोड़ा सा इसका ना चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, तो हमारे पास जनाब आ गया इस वक्त u इज़ इक्वल टू 1+3x²। जब आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पास y जो है वो u में शिफ्ट हो जाएगा। अगर u में शिफ्ट होगा तो वंस अगेन चेन रूल अप्लाई होगा, और चेन रूल आपके पास है जनाब dy/dx इज़ इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ऑलराइट, तो y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज़ y में अब आपके पास 1+3x² की जगह u आ गया। तो एक मरतबा चलो लिख लेते हैं इसको, d/du 4 लोअर लिमिट और अपर लिमिट u आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन आपके पास है 1/2 + t dt। ऑलराइट, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, du/dx, इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, 3x² यूजिंग पावर रूल 2 पहले आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 6x। राइट, यहाँ पर भी देखें, इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट t में आ जाएगी u, ये बनेगा 1/2 + u और साथ में ये 6x। अब u की वैल्यू दोबारा लगा दें, 1+3x² है, तो ये बनेगा 6x डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 1 3 बन गया। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3+3x², नीचे से 3 आपके पास कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1+x²। 3 आपने ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस y। ऑलराइट, ये आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम था। आगे अब हम पढ़ने लगे हैं जी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, जो कि आपके काम को मज़ीद आसान करता है। पहले ज़रा स्टेटमेंट समझते हैं। लेट्स से वी हैव f इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगेन ओवर एन इंटरवल ए बी, और कैपिटल F आपके पास है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑन इंटरवल ए बी। देन आपके पास इस f की जो इंटीग्रेशन होगी वो सिंपली कैपिटल F जो कि एंटी डेरिवेटिव है, उसमें आपने अपर लिमिट लगानी है माइनस उसमें लोअर लिमिट लगानी है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने f का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो स्मॉल f आ जाता है, सिंपल। ठीक है, कैपिटल F जो है वो बेसिकली इस f का एंटी डेरिवेटिव है। इनफैक्ट दिस इज, इसका मतलब है कि कैपिटल F का डेरिवेटिव इज स्मॉल f। चलें ज़रा अब इसकी मदद से हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें इंटीग्रेट करना है जनाब 0 से पाई, लिमिट लोअर, दिस इज अपर लिमिट, और फंक्शन हमारा है cos x dx। यानी इसमें आपका जो स्मॉल f है दिस इज cos, हमें क्या करना है, कैपिटल F देखना है। यानी हमें ये देखना है cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो ये सिंपल है मेरे ख्याल से, आप जानते हैं अगर आप डेरिवेटिव लें sin x का तो आंसर क्या आता है, क्या आंसर आता है जनाब, cos x आता है। cos x की हमने इंटीग्रेशन करनी थी, तो ये रिवर्स प्रोसेस है। cos x को हमने स्मॉल f कहा हुआ है, sin x आपका कैपिटल F होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, sin x, साथ में अपर और लोअर लिमिट 0 और पाई। ठीक है, अब आप इसमें अपनी अपर लिमिट लगा दें तो वो आपके पास sin पाई आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2, माइनस लोअर लिमिट sin 0 आ जाएगी। अब sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है दैट इज़ secant x मल्टीप्लाई टेंजेंट x। ठीक है, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसका एंटी डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी लिमिट्स हैं जनाब -π/4 से 0। ऑलराइट, दिस इज़ द स्मॉल f। secant x और टेंजेंट x आपके पास जो है वो स्मॉल f है, हमें चाहिए कैपिटल F। अब हमें देखना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो वो अगर आप थोड़ा रिकॉल करें तो हमारे पास secant x का क्या होता है जनाब डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, दिस इज इक्वल टू सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा और इसकी इंटीग्रेशन सिंपली सीकेंट एक्स आ जाएगी जो कि कैपिटल एफ होगा बेसिकली। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सीकेंट एक्स और लिमिट्स इसकी आ जाएंगी अगेन -π/4 से लेकर 0 तक। अब आप सीकेंट 0 लगा लें और माइनस लोअर लिमिट माइनस सीकेंट ऑफ -π/4। अब ये वैल्यूज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे, सीकेंट 0 आपके पास 1 होता है, इनफैक्ट कोस 0 भी 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 आएगा। माइनस में सीकेंट एंगल में अगर आ जाए तो सीकेंट के तो ये ख़त्म हो जाता है। π/4 पर कोस की वैल्यू 1/√2 है तो ये सीकेंट की वैल्यू हो जाएगी √2 सिंपली। तो आंसर बनेगा 1 माइनस सिंपली √2। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी तरह, लास्ट एग्जांपल आज की लेक्चर की। चलें इंटीग्रेट करते हैं ज़रा। अब हम एक फंक्शन हमारे पास लेट्स से जी 3/2 √x माइनस 4/x² dx, और इसकी लिमिट्स जो हैं लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपके पास 4 है। अगेन इसको हमने कहा हुआ है दिस इज स्मॉल एफ, हमें चाहिए एक कैपिटल एफ। ठीक है, और कैपिटल एफ हमें कैसे चाहिए कि बेसिकली आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और ये फंक्शन आ जाए जो आपके पास गिवन है। तो इसके लिए अगर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ d/dx, मतलब डेरिवेटिव ले रहा हूँ, फंक्शन मेरे पास है जनाब x की पावर 3/2 प्लस 4/x। अच्छा, अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे ना यूजिंग पावर रूल, तो ये 3/2 आ जाएगा। 3/2 से कम करेंगे तो 1/2 बचेगा, जिसको आप √x लिख सकते हैं। ये 4/x है, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4x की पावर -1, तो पावर रूल लगाएंगे तो ये बनेगा -4/x की पावर 2 x²। तो क्या ये फंक्शन ही आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास स्मॉल एफ था और दिस इज़ योर कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लिया तो ये स्मॉल एफ आ गया। तो सिंपली इसकी क्या आ जाएंगी, आंसर क्या बनेगा, कैपिटल एफ हमारा है x की पावर 3/2 प्लस 4/x, और इसकी लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4। पहले अपर लिमिट लगा लें, 4 की पावर 3/2 प्लस 4/4 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 की पावर 3/2 प्लस 4/1। ऑलराइट, 4 की पावर 3/2, दिस इज़ वेरी सिंपल टू कंप्यूट। आप लिख सकते हैं 4 को 2², यस लिख सकते हैं ना। इसकी होल पावर है 3/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, 4 से कैंसिल होगा तो +1 बचेगा। दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ -4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 - 4 आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम इस काबिल हुए हैं कि हमारे पास उन फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिनका डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो वो फंक्शन आ जाए। ठीक है ना, अपने इस कोर्स के बाद हम एक कोर्स अपलोड करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से, जिसमें आप किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।